जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं क्लास 9th का मैथ पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत प्रश्नावली 1.3 तक आ चुका था और 1.3 में मैं क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करा चुका था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q = 0 है। यानी जो ये क्वेश्चंस दिया हुआ है ना, पहला 0.6 के ऊपर बार, दूसरा 0.47 के ऊपर बार और 0.001 के ऊपर बार। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस है इसको मुझे P/Q के रूप में लिखना है। तो चलिए कैसे करेंगे समझिएगा। पहला प्रश्न क्या है, 0.6 के ऊपर बार, यानी 0.6 के ऊपर बार। एक बात बताइए, जब कोई संख्या के ऊपर बार होता है ना, तो इसका मतलब ये है कि वो संख्या बार बार रिपीट हो रही है। मतलब कि 6 के ऊपर बार है, इसका मतलब कि जो 6 है ना, वो 6 6 6 6 करके ऐसे आया हुआ है। यानी ये संख्या जो है ऐसे है, 0.66666 ... ऐसे है। ये बात समझ में आ गया। ठीक है, तो ये संख्या जो है ऐसे लिख सकते हैं। तो अब मानूंगा नीचे, माना x बराबर 0. ये जो आया है ना वही चीज 66666 ... ठीक है, माना x बराबर 0.6666 ... ठीक है। अब देखिए, ये एक संख्या के ऊपर बार है ना, तो ये दशमलव को एक संख्या के आगे लेके जाएंगे, है ना। जितनी संख्या तक बार होगी वहां तक आपको लेके जाना है। तो देखिए दशमलव का ये दशमलव जो है कि एक संख्या के ऊपर के बार के पहले है, तो एक संख्या आगे लेके जाएंगे। और जब एक संख्या आगे लेके जाएंगे तो जो ये है ना, इसमें 10 से गुणा कर दूंगा। अगर इसमें 10 से गुणा कर दूं तो एक संख्या आगे चली जाएगी दशमलव। ये मान लेता हूं समीकरण 1। तो क्या लिखूंगा, समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर, किससे, 10 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10x बराबर, जब इसमें 10 से गुणा करेंगे इस साइड, तो ये दशमलव जो है ना वो एक अंक आगे की तरफ चला जाएगा। यानी हो जाएगा 6.666 ... ऐसे हो जाएगा। समझ में आ गया। इसको मान लेता हूँ समीकरण 2। अब मैं समीकरण 2 और समीकरण 1 को घटा दूंगा। क्या करूंगा, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 है ना, 2 में से 1 को घटा दूंगा। तो सुनिए क्या होगा, 10 माइनस x क्या होगा, 10x माइनस x बराबर 2 क्या है, 6.666 ... है ना, माइनस 0.6666 ... ऐसे करके है ना। अब देखिए 6.666 करके है, 0.66 करके है, तो 0.66, ये 0.66 पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यानी इसमें से इसको घटाएंगे तो पॉइंट के बाद वाली जो संख्या है ना, वो दोनों में से कैंसिल हो जाएगी। तो क्या बचेगा, सिर्फ 6 और ये 0। तो 6 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा, 6। और 10 में से 10x में से x जाएगा तो क्या होगा, 9x बराबर हो जाएगा 6। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 6/9। इसको काट देंगे, 2 तिया 6 और तितरी का 9, यानी आ जाएगा 2/3। ये हो गया हमारा P/Q के रूप में आंसर। यही हमसे कहा था कि P/Q के रूप में लिखिए। तो ये हो गया पहले का आंसर। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, 0.47 के ऊपर बार, है ना। देखिए समझिए कैसे करेंगे, सीखिएगा। देखिए दूसरा है
0.47 और 7 के ऊपर बार है। तो जिस संख्या के ऊपर बार होता है इसका मतलब कि वो संख्या ज़्यादा से ज़्यादा बार रिपीट हुई है ना, बार बार आई हुई है। तो देखिए इसका मतलब ये हुआ, लिख सकता हूँ इसको कि 0.477777 ऐसे डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही ना हुआ है, 7 के ऊपर बार है तो 7 आया हुआ है। ठीक है, चलिए अब मानूंगा, माना x बराबर ये वाली वैल्यू 0.4777 डॉट डॉट। अब देखिए मैंने आपको पीछे समझाया था कि दशमलव जहाँ पे बार है ना वहाँ तक आना पड़ेगा। तो देखिए ये 4 के पहले दशमलव है तो पहले 4 तक जाऊँगा, क्योंकि दशमलव 7 से स्टार्ट है ना, जो बार है वो 7 से स्टार्ट है तो मुझे 4 के बाद जाना पड़ेगा, है ना। और 7 से पहले जहाँ से बार स्टार्ट हुआ हो दशमलव को वहाँ तक लेके जाइए। ठीक है, तो ये देखिए 7 से स्टार्ट है तो इस दशमलव को पहले यहाँ तक लेके जाऊँगा, तो इसको मान लेता हूँ समीकरण 1। अब दशमलव को एक अंक आगे लेके जाना है ना, 4 ही तो है, एक अंक आगे लेके जाना है तो इसलिए 10 से गुणा करूंगा। तो क्या लिखूंगा, समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर, किससे, 10 से, 10 से गुणा करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 10x बराबर, जब इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 4.777 ऐसे करके आएगा। इसको मान लेता हूँ समीकरण नंबर 2। क्या मान लेता हूँ, 2। लेकिन देखिए अभी मैं कहाँ तक आया हूँ, उस संख्या के पास जिसके ऊपर बार नहीं था यानी 4। अब ये संख्या 7 के ऊपर बार है ना, तो अब इसके पास जाऊंगा यानी 7 के आगे। तो फिर से क्या करूंगा, समीकरण 2 में फिर से 10 से गुणा कर दूंगा। लिखूंगा समीकरण 2 में 10 से गुणा करने पर, 10 से करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 100x हो जाएगा इधर, बराबर इधर हो जाएगा 47.777 ऐसे करके, ये हो जाएगा समीकरण 3। बस यानी जहाँ पे बार हुआ था, बार यहाँ स्टार्ट है उसके जस्ट आगे तक जाना है ना। तो पहले कंडीशन में उस अंक तक जाइएगा जहाँ तक बार नहीं है, और दूसरे कंडीशन में उस अंक तक जाइएगा जहाँ पे बार है। ठीक है, तो चलिए अब क्या करूँगा, 3 में से 2 को घटाऊंगा, अब 1 वाले को नहीं, अब 3 में से 2 को। तो समीकरण 3 माइनस समीकरण 2। ठीक है, अब घटाइए 100x माइनस 10x, है ना, 100 में से ये 10 घटेगा, बराबर। अब देखिए 0.777 और ये 0.777 पूरा कट जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ 47। तो लिख देता हूँ, पहले देखिए 47.777 डॉट 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 माइनस 4.777 डॉट 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 ऐसे। ठीक है, अब 100 में से 10 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 90x बराबर 47.777 4.777 0.777 कट जाएगा तो 47 में से 4 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, सिर्फ 43। तो x बराबर हो जाएगा 43/90। ये हो गया हमारा आंसर, यानी दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। बहुत आसान है, बस आपको समझना है कॉन्सेप्ट जो सिखा रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब चलते हैं तीसरे प्रश्न पे, हटा दो इसे। चलिए देखिए तीसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न क्या है, 0 है ना 001, तीसरा है 0.001, तीनों के ऊपर बार है। इसका मतलब क्या हुआ कि 0.001001 ऐसे ना, जितने संख्या के ऊपर बार है यही संख्या बार बार आई है, 001 ऐसे डॉट डॉट डॉट, है ना। तो मानूंगा, क्या मानूंगा, माना x बराबर 0.001001 डॉट डॉट डॉट। ठीक है,
अब देखिए ये इसमें ऐसी संख्या नहीं है कि जिसके ऊपर बार ना हो, ये सबके ऊपर बार है, तो मैं डायरेक्ट बार के दूसरे साइड पहुंच जाऊंगा। अगर ऐसी संख्या होता जिसके ऊपर बार नहीं है जैसे इसमें, तो पहले उस संख्या तक जाता और उसके बाद बार वाले तक जाता, लेकिन इसमें तो पूरा में बार ही है, तो पूरा बार ही तक पहुंच जाऊंगा। कितने तक? 1 2 3, 3 अंक तक। अगर 3 अंक मुझे बाद में जाना हो तो इसका मतलब कि मुझे 1000 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये मान लूँगा समीकरण 1। तो लिखूंगा समीकरण 1 में 1000 से गुणा करने पर, अब गुणा करूंगा तो क्या हो जाएगा? 1000 x बराबर, अब इसमें करूंगा 1000 से तो क्या हो जाएगा? 001.001 ऐसे डॉट डॉट करके ये समीकरण हो गया 2। ठीक है, चलिए अब क्या करना है? समीकरण 2 माइनस 1 से, है ना, 2 में से 1 घटा देना है, तो क्या हो जाएगा? 1000 x माइनस x, है ना, 2 ये है और इसमें से 1 को घटाना है, बराबर 001.001 डॉट डॉट डॉट, है ना, इसमें से माइनस करना है किसको? ऊपर वाले को। क्या है? तो 0.001 डॉट 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 ऐसे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 0.001 और दशमलव के बाद भी 0.001 यानी ये पूरा कट जाएगा, तो क्या बचेगा? सिर्फ ये 1 और ये दशमलव के पहले 0, यानी 1 में से 0 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? सिर्फ 1 बचेगा, बराबर 1000 में से x घटाएंगे तो हो जाएगा 999x। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 1/999। ये हो गया हमारा आंसर। आ रहा समझ में? बहुत ही आसान है। तो ये प्रश्नावली 1.2 का तीसरा क्वेश्चन का पूरा तीनों कंप्लीट हो गया। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। कह रहा है कि 0.99999 को डॉट डॉट है ना, P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, और कह रहा है कि क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। चलिए हमें इसको P/Q के रूप में व्यक्त करना है, और बाकी ये चीज़ें आप सोचिए आश्चर्यचकित है कि नहीं है, ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद समझेंगे। देखिए लिखेंगे हल। कह रहा है 0.99999 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, मान लूँगा, माना x बराबर 0.9999 डॉट डॉट डॉट। मैं बताया था कि आप देख रहे हैं कि 9 बार बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब कि मुझे 0.9 के बाद लेके जाना है। तो क्या करूँगा? इसको समीकरण 1 मान लेता हूँ। तो लिखूँगा समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करूँगा क्या हो जाएगा? 10x बराबर 10 से गुणा करूँगा तो हो जाएगा 9.9999 ऐसे करते हुए हो जाएगा। समीकरण हो गया 2। ठीक है, मैंने बोला कि एक 9 पे ही तो बार बार आया है ना, इसलिए 9 के बाद ही जाना है। ठीक है, चलिए अब समीकरण 2 समीकरण 1 को घटा दूंगा, तो लिखूंगा समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 से, तो 2 में से 1 को घटाइए तो क्या होगा? 10x माइनस x बराबर हो जाएगा 9.9999 डॉट 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 माइनस 0.9999 डॉट 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 ऐसे। अब 10 में से x घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 9x बराबर, अब देखिए 0.999 और 0.99 कैंसिल हो जाएगा ना, तो 9 में से 0 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 9 ही बचेगा। तो x बराबर आएगा 9/9 यानी आया 1, यानी x का मान कितना आ गया? आपका 1।
यही कह रहा था कि आप अगर देखेंगे P अपन Q के रूप में तो यह आया क्या 1। तो कह रहा था क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? तो ये उत्तर देख के क्या आप आश्चर्यचकित हैं? तो ये आप सोचिए है कि नहीं है। अगर है तो अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। देखिए इसका मतलब कि इसमें आश्चर्यचकित की बात यह है कि जब भी आपको बता दूं कि जैसे ये लिखा गया है 0.9999 है ना, ऐसे लिखा गया है, इसका मतलब हम इसको 1 लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। जैसे समझिए लिखा गया है 2.56 है ना, तो अगर ये 5-6 लिखा गया है तो इसका मतलब इसको लिख सकता हूँ 2.6। क्यों? ये 5 से ज़्यादा है तो पहले वाले में 1 ऐड कर देते हैं, है ना, तो 2.6 हो जाएगा। वैसे ये है, ये 5 से ज़्यादा है तो इसके पहले 1 ऐड कर दूंगा तो 0 में हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा? 1। बात समझ में आ गया? ठीक है, तो हम यही चीज़ कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ इसमें जांच वगैरह नहीं करना है। ये हो गया प्रश्नावली 1.3 का चौथा प्रश्न। ठीक है, तो मैंने 2 प्रश्न कंप्लीट करा दिया। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट पार्ट में मैं आगे का क्वेश्चंस कंप्लीट कराऊंगा, थोड़ा थोड़ा करके क्वेश्चंस को कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, तो जय हिंद।